तब यहाँ पर आ जाता है हुंत्यांडी और हम लोग के जो यहाँ पे कुयान होते हैं। अगर मैग्मा वर्ल्ड के नीचे वो होती ही नहीं मिस्ट्री, अगर पहले वो बंदा मिल जाता ना तो हुंत्यांडी को लोग पहले ही निपटा देते और यहाँ पर पूरी की पूरी बीटीटीएच हम लोगों की पीसफुली खत्म हो जाती है। यहाँ तो हम दाओशेंग के आ चुके हैं 6 स्टार पर, वो लगा देगा इस लावे के अंदर डाई मैग। वो जैसे ही नीचे जाता है उससे ज्यादा तेज स्पीड में, उससे डबल स्पीड में, उससे ट्रिपल स्पीड में वो दौड़ लगाकर बाहर आ जाता है और हुंत्यांडी की फट जाती है। यहाँ पर हुंत्यांडी पहली बार यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वाली वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं कि जो लावा वर्ल्ड है, मैग्मा वर्ल्ड है, उसके अंदर असल में छुपा क्या है इतना ज्यादा पावरफुल, जिसको देखकर जो 200 लेवल के हम लोग के त्यान जो हुंजे होते हैं उनको भी बिल्कुल डर लग गया था बहुत ज्यादा कस के। वो भी यहाँ पर डर के तो भागना शुरू कर जाते हैं और उनकी तरफ सिर्फ सोल बच पाती है, जो कि यहाँ पे कम से कम हजारों सालों से यहाँ पर टिकी हुई थी, जो कि हम लोग के मास्टर अलाउ के 10 गुना इससे भी ज्यादा है। जैसे कि आप लोगों ने हमारे फ्रेंड्स की और वीडियोस देख ली होंगी, उन्होंने सब कुछ बताया है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि असल में इस मैग्मा के नीचे है क्या इतना पावरफुल, और हम आपको बता दें यहाँ पर छुपी है बैटल थ्रू द हेवेंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप यहाँ पर क्या है, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे यार, जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक लड़का था जो कि जिसका नाम था ज़ियाओयान, और एक बंदा था जो कि था हुंत्यांडी। उन दोनों के बीच में एक बार लगती है रेस कि देखते हैं कौन यहाँ पर ढूंढ पाता है हम लोगों के एंशिएंट तुशी गॉड का हॉल। और वो दोनों निकल जाते हैं एक सफर पर। हुंत्यांडी के पास होते हैं 8 के 8 तुशी एंशिएंट गॉड के जेड के पीसेस, जिनको जोड़कर वो उस हॉल को खोल सकता था। लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओयान रहता है उसके पास भी था बहुत सारा दिमाग, वो भी यहाँ पे काफी कुछ सर्च करने में लगा हुआ था। जिनको भी मिलेगा ये हॉल पहले, वो बन जाएगा डाउडी, वो बन जाएगा द सेंट्रल प्रिंस का ही नहीं बल्कि पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट का राजा। इन लोगों में लगी हुई होती है कि रेस बहुत ज्यादा तगड़ी वाली, और ये लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि भैया वो जगह है कहाँ जहाँ पर कि तुशी एंशिएंट गॉड का हॉल हैगा। ये लोग लगा रहे होते हैं कि रेस बहुत ज्यादा तगड़ी वाली, और यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि पहुंचता है हम लोग को ज़ियाओयान पहले। लेकिन उसके नीचे होता है एक ऐसा बंदा जिसकी देखकर उसको लगता है बहुत ज्यादा कसके वाला डर। वो निकलता है फड़फड़ा के बाहर। तब यहाँ पर आ जाता है हुंत्यांडी और हम लोग के जो यहाँ पे कुयान होते हैं, जो कि जुन और जो जुनकुन होता है, जो कि तीनों के तीनों होते हैं दाओशेंग के 9 स्टार की पिक पर, और उनमें होती है कि बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फाइट। फिर वो लोग जाते हैं एक जगह पर जहां पर कि कुछ उनको ऐसा मिलता है जिससे वो लोग डाउडी बन सकते थे। तो वो लोग उस चीज को ले लेते हैं और दो डाउडी पैदा हो जाते हैं। और जब दो डाउडी पैदा होते हैं उनमें होती है कि बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फाइट। और जब बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फाइट होती है तो उनमें से एक बंदा जीतता है जो कि डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर करता है राज, और यहीं पर हम लोग की बीटीटीएच 1 हो जाती है खत्म। लेकिन ये सब कुछ तो कुछ पॉसिबल होता ही नहीं अगर मैग्मा वर्ल्ड के नीचे वो होती ही नहीं मिस्ट्री। तो अब तुम लोग सोच लो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज है उसके अंदर जिसके चक्कर में हम लोगों के इतने तगड़े वाले बंदे मार रहे थे, एक दूसरे को पिटे जा रहे थे, जहां पर कि क्वीन मेडुसा और उनके बीच में कुछ हुआ था, और जहां पर हम लोग के ज़ियाओयान को मिली थी क्या फॉलन हार्ट फ्लेम, जहां पर कि हम लोग के ज़ियाओयान को मिलेंगे न्यू मास्टर, और जहां पर ज़ियाओयान को मिलेगी इन सबसे लाखों गुना ज्यादा प्रीशियस चीज। तो आप लोगों को हम चलो बता ही देते हैं वो कौन है। क्या आपने लड़की का नाम सुना है जो कि है कि कौन, जिया, जो कि अभी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी थी, जिसको देखकर सब लोग कहने लगे थे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली लग रही है, ये तो पॉसिबल से ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो वो जो लड़की रहती है कि वो आ गई थी अपने किसके फॉर्म में, वो आ गई थी एक ह्यूमन के फॉर्म में। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो जिया की ताकत है वो कम से कम 10,000 साल तो है यहाँ पर, लेकिन 10,000 साल की है कैसे वो, और वो आई कहां से थी यार, किसने उसको बनाया था, कहीं ना कहीं से तो पैदा हुई होगी ना। तो कौन है वो बंदा, कौन है, कहाँ चला गया वो 10,000 साल पुराना वाला बंदा, और वो बंदा कितना टेरिफाइंग था। तो वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग था अभी जितने भी बंदे हैं ना सारे डाउकी कंटेंट के, वो उन सबको हिला सकता है। तो आप लोगों को हम बता ही देते हैं कि वो चीज़ क्या है, जिसको सुनकर जिया भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो कि अगर पहले वो बंदा मिल जाता ना तो हुंत्यांडी को लोग पहले ही निपटा देते और यहाँ पर पूरी की पूरी बीटीटीएच हम लोगों की पीसफुली खत्म हो जाती है। यहाँ पर सेंट्रल प्लेस से मरते नहीं इतने ज़्यादा करोड़ों लोग, ज़मीन में एक गड्ढा नहीं बनता जो कि लाखों फीट गहरा था, और ना ही यहाँ पर बीटीटीएच 2 कभी शुरू हो पाती क्योंकि कोई डाउडी पर पहुँच ही नहीं पाता। और वो है क्या, वो है हम लोगों का एंशिएंट तुशी गॉड का हॉल। यस, इस मैग्मा के नीचे हैगा तुशी एंशिएंट गॉड का क्या हॉल, और जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिया के पापा, जिनका नाम हैगा जुनकुन। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, ठीक है, अभी छोड़कर मत रखना वीडियो को, अभी तो शुरू हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पर जो लावा है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा वाला हॉल, जिसके अंदर असल में एक नहीं दो फॉर्मूले हैंगे डाउडी बनने के। एक तो एम्परर पिल है जिसकी खाकर हुंत्यांडी बन जाएगा हम लोग का डाउडी, और दूसरी चीज एक और चीज है जो कि डाउडी से भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है तुम्हें, और वो चीज है तुशी एंशिएंट जो एम्परर रहता है उसका इनहेरिटेंस। जब ज़ियाओयान इस इनहेरिटेंस को ले लेगा ना तो उसके सामने आएंगे 4 डाउडी,
जो कि होंगे गुआन, जुनकुन, क्वीन मेडुसा और ज्यूनर। वो चारों के चारों करेंगे उसके ऊपर हमला, लेकिन जो ज़ियाओन हैगा उनको फिर भी बहुत ज़्यादा इजीली हरा देगा। सो 4 डाउडियों को हरा देगा। तो ऐसी थी क्या चीज़ जो उसको तरह पावरफुल बना देगी? तो यहाँ पर थी हम लोगों की कौन? फ्लेम एम्परर, जिसको तुम बोल सकते हो पुराना फ्लेम एम्परर, तुशी एंशिएंट गॉड की बचाई हुई ऑरिजिन क्यू, जिसको खाने के बाद हम लोग को ध्यान पहुंच जाएगा डाउडी के हाई लेवल पर, जिससे कि वो उसके नीचे वाले डाउडी होते हैं वो भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो यहाँ पर ज़ाओन आएगा कब, कैसे आएगा उसको लेने के लिए? तो ज़ाओन इसको तब लेने आएगा जब वो पहुंचाएगा डाओ शेंग के 6 स्टार पर, और ज़ाओन को अपनी पावर पे आ जाएगा बहुत ज्यादा घमंड। उसको लगेगा कि भैया हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अब तो हम डाओ शेंग के आ चुके हैं 6 स्टार पर। वो लगा देगा इस लावे के अंदर, डाई मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, और सोचेगा कि ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पर मिलेगा तुशी एंशिएंट गॉड का हॉल, मैं उसको तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा। सिंपल सी बात है कि वो जैसे ही नीचे जाता है उससे ज्यादा तेज स्पीड में, उससे डबल स्पीड में, उससे ट्रिपल स्पीड में वो दौड़ लगाकर बाहर आ जाता है। उसको एक वहां पर एक ऐसी चीज दिखती है, इसको देखकर वो बहुत ज्यादा कसके डर जाता है। वो होते हैं जिया के पापा जुनकुन, जो कि हम बता दें कि जो यहाँ पर गुयान हैंगे, और जो यहाँ पर हम लोग को हुन त्यांडी है जो कि डाओ शेंग के 9 स्टार की पीक पर है, उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या ये यहाँ पर डाउडी है? नहीं, ये डाउडी तो नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि ये ड्रैगन फैमिली से हैं तो इनकी डाओ शेंग के 9 स्टार की पीक पर होने के बावजूद भी स्ट्रेंथ उन लोगों से ज़्यादा है जो कि ऑलरेडी इनके साथ वाले हैं, जो कि डाओ शेंग के 9 स्टार की पीक पर हैं। तो जरा तुम सोच लो यार, कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जिया जो है उनसे मिलेगी कैसे? चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर जुनकुन जो है दौड़ लगाते लगाते ज़ियाओन के पीछे पीछे भागते हुए आ जाएंगे उसको मारने के लिए बाहर, और उसको मारने वाले होंगे, तभी यहाँ पर आ जाएगी जिया। और जिया देखेगी 10,000 साल बाद अपने पापा को, और वो कहेगी मैं आपकी कट्टी हूँ क्योंकि आप इतने 10,000 साल के लिए मुझे छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पर जो जुनकुन है उससे भीख मारना शुरू कर दिया। सोचो यार, डाओ शेंग के 9 स्टार की पीक का बंदा, जो कि अभी पूरे डाकू कॉन्टेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी कोई डाउडी है नहीं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर, लेकिन उसके वो भी मांगना शुरू कर देता है जिया के सामने भीख। तो तुम लोग इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो, इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो जिया क्या चीज़ है। उसके सामने ना गुयानी भी कोई नहीं है, हुन त्यांडी भी कोई नहीं है अगर असल में देखा जाए तो, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल रखते हैं। वो उसके सामने भीख मारना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर जुनकुन से बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन इधर पे जो बगल में जो सफ़ेद बालों वाला इधर पे बुड्ढा खड़ा हुआ ना, जिसका नाम हुन त्यांडी है, तुम उसको निपटाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वो कहता है ठीक है, तुमने मुझसे पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा है, मैं उसको निपटा दूंगा। तभी वो जाने लगता है हुन त्यांडी को मारने के लिए, और हुन त्यांडी की फट जाती है। यहाँ पर हुन त्यांडी पहली बार यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो तुशी एंशिएंट गॉड का जो हॉल होता है वहां से निकलने लगती है कुछ एनर्जी। वो एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि हुन त्यांडी लाया था क्या, तुशी एंशिएंट गॉड का जेड, जो कि बना हुआ था 8 छोटे छोटे जेडों से, वो पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब वो रेडी था, वो चाबी रेडी थी जिससे कि वो हॉल खुल सकता है। तो हुन त्यांडी चला जाता है, नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, और जो जुनकुन होता है वो भी खुद गॉड बनना चाह रहा था, उस लालच में वो हुन त्यांडी को छोड़ ही देता है, उसको मारता ही नहीं है वहां पर। सोचो अगर उसको वहां पर मार देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तो वो भी चला जाता है उधर पे इनहेरिटेंस लेने के लिए, क्योंकि उन सबके आंखों में भरी हुई थी बहुत ज्यादा तगड़ी वाली लालच। और जो यहाँ पे गुयान रहता है वो तो सबसे पहले भगता है। भाई जूनियर के पापा तो इतने बड़े वाले हैं ना, जिसकी तुम कोई सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा लालची इंसान है। वो भी बिल्कुल पावर हंग्री है हुन त्यांडी ऐसा, लेकिन वो उसके इतना क्रूअल नहीं है जैसे कि हुन त्यांडी है। तो वो भी यहाँ पर चले जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा बड़े वाले हॉल में, जहाँ पे कि हम लोग ज़ियाओन भी आया हुआ होता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मिल जाती है एम्परर पिल हुन त्यांडी को, और वो बन जाता है डाउडी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग का ज़ियाओन नहीं बन पाता है, वो भी बन जाता है डाउडी। तो इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसी वीडियो को और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।